संत रविदास घाट वाराणसी काशी में गंगा के किनारे स्थित है। एक प्रमुख और पवित्र घाट है जो 15वीं और 16वीं सदी के महान संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी को समर्पित है। जहाँ से बताया जाता है कि 15वीं और 16वीं सदी के महान संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने इस संसार में वो क्रांति लाए कि आज तक लोग उन्हें भूल नहीं पाते। ये सब जानते हैं कि जो इस संसार में व्यक्ति है, मनुष्य योनि का जो आदमी है, वो थोड़ा भी अगर ज्ञान रखता है कि वो संत रविदास जी महाराज जी को, उनकी महिमा को, उनकी वाणी को जरूर जानता है। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संत रविदास घाट वाराणसी, यहाँ महाराज ने अनेकों चमत्कार दिखाए और यहीं से वो क्रांति शुरू हुई कि जब राजा महाराजा गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों का अमृत पीने के लिए आया करते थे। आइए पूरी जानकारी ले लेते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जैसे पता है कि यह घाट नगर के नगवा क्षेत्र में स्थित है और यहाँ लगभग 25 एकड़ का एक सुंदर संत रविदास पार्क भी मौजूद है। यह स्थान धार्मिक और संस्कृति और आध्यात्मिक गतिविधियों का एक केंद्र है। बताया जाता है कि विशेषकर संत रविदास जयंती के दौरान यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है कि जहाँ पूरे देश से, देश विदेशों की जो संगत है वो यहाँ देखने के लिए आती है और संत रविदास जी महाराज के चरणों में उनकी वाणियों को सुनने के लिए वे आते हैं। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि इस संसार में संत रविदास जी महाराज और कबीर साहब और नानक देव जी, गोरखनाथ जी और नानक देव जी, न जाने कितने उस समय के जो संत हैं जिनका आज नाम पूरा संसार जानता है। वहीं से काशी जी से ही वो क्रांति चली है। आज हम उसी क्रांति के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात करने इसलिए चाह रहे कि जो गुरु रविदास महाराज जी के जो मूल वाणी और मूल सिद्धांत, यानी कि जहाँ से यो क्रांति चली, जहाँ राजा महाराजा जैसे मीरा, कमल्ली, झल्ली, सैजो, सिकंदर बादशाह और पिपा राजा, न जाने कितने राजा महाराजा गुरु महाराज जी से जो अमृत जिन्होंने पिया है, आज उनका नाम भी बहुत आदर से लिया जाता है। आइए पहले गुरु रविदास जी महाराज जी के घाट के बारे में कुछ विशेष कर जान लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। जैसे बताया कि यहाँ पर संत रविदास घाट के जो प्रमुख जो स्थान का जो महत्व है वो क्या है। मतलब देखिए, यह घाट वाराणसी के दक्षिण में स्थित है जो संत रविदास जी की जन्म स्थली के बिल्कुल ही समीप है। यह स्थान विशेष रूप से दलित समुदाय और उनके अनुयायियों द्वारा बनाया गया है और पवित्र भी माना गया है। आध्यात्मिक शुद्धि का एक केंद्र है। देखिए, यहाँ गुरु रविदास जी महाराज कोई जाति विशेष के लिए नहीं थे। उन्होंने सभी, कोई राजा हो, महाराजा हो, वो चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी का हो, उन्होंने सबको एक मार्ग बताया कि मन चंगा कठौती में गंगा, कि यदि तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है फिर तुम्हें किसी भी गंगा जी में स्नान करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन ही शुद्ध नहीं है और तुम्हारी आत्मा भी दुष्ट हो गई है, तुम अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हो, फिर चाहे तुम गंगा जी में स्नान करो, चाहे तुम काशी में जाओ, चाहे तुम द्वारिका में जाओ, चाहे तुम दुनिया के कितने भी तीर्थ, चारों धाम की यात्रा कर लो, जब भी आपको शांति सुख नहीं मिल सकता। तो संत रविदास जी महाराज ने जो बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में बताया है, जैसे बताया है कि इस विशेष कर के बारे में जान लेते कि संत रविदास जी का जो पार्क है, देखिए घाट के तट पर राज्य सरकार द्वारा एक सुंदर हरा भरा विस्तृत पार्क बनाया गया है जहां लोग शांति और मनोरथ दृश्यों का आनंद लेते हैं। बताया जाता है कि संत रविदास मंदिर, स्वर्ण मंदिर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर है जिसमें अपनी स्वर्ण गुंबद के कारण काशी का दूसरा स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसकी विशेषकर जो बताया है कि यहाँ के घाट पर अक्सर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं और यह क्षेत्र विशेषकर माघ की पूर्णिमा, संत रविदास जयंती के अवसर पर करोड़ों तीर्थ यात्रियों से भर जाता है। देखिए, जैसे अभी बताया कि जो स्वर्ण मंदिर है जहाँ सभी साध संगत आती है और गुरु महाराज के चरणों में विनती, अरदास, उनकी वाणी सुनने के लिए आती है। यहाँ
बताया जाता है कि यहाँ सभी लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं और बताया जाता है कि गुरु महाराज सबकी मुराद पूरी करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि जो अपनी घर गृहस्थी को संपूर्ण कर लेते हैं, अपनी गृहस्थी को बनाते हैं, उसका इस संसार में मान रहता है, और जो अपने कुल की मर्यादा को रखता है उसी की गृहस्थी यहाँ से पूरी होती है। गुरु रविदास जी महाराज ने बिल्कुल सरल और स्वभाव की भक्ति बताई है। उन्होंने 15वीं और 16वीं सदी में वो क्रांति इसलिए लाई कि यहाँ का जो संसार का जो जीव है वो कैसे पार तिरेगा इस भवसागर से, इस संसार में रहते हुए, और इस संसार से बिल्कुल अलग रहना, अपने घर परिवार में कैसे वो सुख समृद्धि से रह सकता है। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि हर्षा हीरा छोड़ के जो करे और की आस, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सत बाके रविदास। गुरु महाराज कहते हैं कि जो इस हरिसा मानव जीवन को पाकर आन देव की पूजा पाठ करता है, यानी कि बाहर आडंबर और दिखावे को की पूजा करता है, उसका कुछ भी उद्धार नहीं हो सकता। जो इस संसार में इस मानव शरीर को पाकर, हरिसा जीवन को पाकर, और यदि उसने गुरु की भक्ति नहीं करी तो उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की भक्ति करनी सर्वोपरि भक्ति पते। जैसे महाराज रविदास जी कहते हैं कि निर्गुण सिरगुण गुरु एक है, बक्की भरम विकार, और निर्गुण गुरु और सिरगुण गुरु आप हो, निर्गुण सत विचार। गुरु महाराज यहाँ दर्शाते हैं कि जो सिरगुण का जो रूप है वो इस संसार को दिखाता है, रिझाता है, लेकिन जो एक सत का जो रूप है, एक सतगुरु का जो रूप है, वो कोई रूप में नहीं है, वो तो अनामी है। इसीलिए महाराज रविदास जी कहते हैं कि जब तुम 2 घड़ी साधना करोगे, ध्यान लगाओगे और अपनी श्वासों में सिमरन करोगे, तो जब कहीं तुम्हें उसके दीदार हो सकते हैं, उस परमात्मा सतगुरु के, तब आपको दीदार हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। जैसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सत बाके गुरु रविदास। संत रविदास जी महाराज कहते हैं दोहे के माध्यम से कि जो अपने अंतस्करण को नहीं सुधार सकता, अपने अंतस्करण में उस मालिक परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने अंतस्करण को सुधार कर और अंतर का ध्यान लगाओ। जब आप अंदर का ध्यान लगाओगे तो आपका निश्चय ही कल्याण गुरु महाराज कर देने वाले हैं। तो इसीलिए महाराज ने बिल्कुल साफ साफ बताया है। और ये जो क्रांति आई है, इस क्रांति को आज ये मान लो कि उस समय 15वीं और 16वीं सदी में थे, आज लगभग हम 21वीं 22वीं सदी में हम चल रहे हैं। और आज की तारीख में गुरु रविदास जी महाराज जी के द्वारा जो क्रांति फैलाई थी उन्होंने, ज्ञान की, विवेक की, आज वो सारी दुनिया में एक नंबर पर चल रही है। गुरु रविदास जी महाराज जी की जो वाणियों पे देश विदेशों में जो रिसर्च हो रही है, उन पर PhD हो रही है, उन्होंने ये बिल्कुल प्रमाणित कर दिया कि गुरु रविदास जी महाराज इस संसार के सूरज है, कि उनकी भक्ति जो करेगा वही इस भव सागर से पार उतर सकता है। अन्यथा तो यहाँ से संसार में जीव आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, उसको पता नहीं कौन सी भक्ति उसको करनी है, कौन सी भक्ति उसको नहीं करनी है, उसको सिरगुण की भक्ति करनी है या निर्गुण की भक्ति करनी है। निर्गुण के संत शिरोमणि तो रविदास जी महाराज है, जहाँ एक निर्गुण का कोई रूप नहीं होता। जैसे बताया है, उस समय बताते हैं कबीर साहब रविदास जी महाराज जी से पूछते हैं कि हे रविदास जी महाराज, कि जब गगनी धरनी पानी पवन 5 तत्व 3 गुण भी नहीं थे और यो ब्रह्मांड भी नहीं था, उस समय यो जीव कहाँ था? तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे कबीरा सुन ध्यान लगाए, अखंड ज्योत में राज समाई। कि यो एक अखंड ज्योत में समा जाता है। और अखंड ज्योत किसकी है? वो जो अखंड ज्योति के जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, जैसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज भी अखंड ज्योति के पूर्ण सतगुरु हैं, उनसे बड़ा कोई सतगुरु नहीं है। वही परमात्मा, वही रब का रूप लेकर इस संसार में उन्होंने क्रांति फैलाई है, जिससे कि मानव किसी डाल
पार तीर सकें। तो साथ संगत जी, वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, एक कमेंट जरूर कर देना और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।